हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म पथ सिविल सर्विसेज। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। हमारा जो ज्योग्राफी की 3 मार्कर सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन साथ में हम हिस्ट्री को भी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, आज के इन जो 3 मार्कर्स हैं इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमने इसमें कुछ ट्रिक्स का भी प्रयोग किया है ताकि एग्ज़ाम में आप लोग इनके जो आंसर्स है उनको भूल ना पाएँ। ठीक है, और ये ना केवल एमपीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंस ही रखता है ये टॉपिक्स, साथ में जो स्टेट पीसीएस के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होती हैं या अन्य वनडे एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, एसआई, रेलवे में भी साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स को हम। ठीक है, आज हम लोग जिन टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं वो है कोल्डिवा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और लोथल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कोल्डिवा। देखो, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये है ना एक नवपाषाणकालीन स्थल है। क्या है? एक ये नवपाषाणकालीन स्थल है। हम इसका कालक्रम बता देंगे कि कौन से काल से कब तक रहता है ये। तो ये 6000 से लेकर 3000 बीसी तक में इसका कालक्रम रहता है। यानी कि कोल्डिवा का जो कालक्रम है वो नवपाषाणकालीन स्थल है ये। और इसकी लोकेशन बताएंगे तो इसकी जो लोकेशन है, इलाहाबाद के पास में एक शहर है जिसको बोलते हैं जौनपुर, और ये जौनपुर के पास में ही स्थित है। ठीक है, अब इसकी मतलब ये जाना क्यों जाता है, आखिर इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है? तो चावल के यहाँ से क्या मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस प्लेस की जो विशेषता है वो ये है कि जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ है, पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है वहाँ से मिले हैं हमें किसके? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हुआ? लेकिन जो कोल्डिवा है ये एकमात्र ऐसा प्लेस है, यानी कि मेहरगढ़ और बुर्ज होम से भी डिफरेंट है ये। यहाँ पर चावल के तो मिले ही हैं, साथ में यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन गेहूं के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, और ये भी पाषाणकालीन स्थली है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ पर गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से कोल्डिवा को भी देख लिया और हमने इस तरीके से मेहरगढ़ को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें एक चौथा पॉइंट भी आप चाहें तो दे सकते हैं एग्जाम में कि ये जो कोल्डिवा है ये ग्राम देवघाट के पास में एक बेलन नदी, जो बेलन रिवर है, उसकी घाटी में ही ये प्लेस क्या है? स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये एक पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी पे भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हमको याद रखना है। ठीक है, तो क्या थे ये? तो ये भारतीय पुरातत्व के क्या है? जन्मदाता है, यानी कि भारत के जो आर्कियोलॉजी है उसके क्या है? ये फादर है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इस विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1861 में। कब की गई थी? 1861 में। तो साथ में ये इसके क्या थे? इसके फाउंडर थे, इसके संस्थापक थे, और साथ में ही इसके ये प्रथम क्या बनाए गए थे? इसके फर्स्ट महासचिव भी ये क्या करे थे? बनाए गए थे। क्लियर हुआ? और इन्होंने जो मध्य प्रदेश का रायसेन में जो सांची स्तूप है उस पर इन्होंने एक बुक लिखी है जिसको बोलते हैं भिलसा टॉप्स। ठीक है, तो इन्होंने भिलसा टॉप्स की भी क्या की है? रचना की है। ठीक है, अब हम चाहे तो इसमें चौथा पॉइंट भी डाल सकते हैं कि 1891 में इन्होंने क्या की थी? अजंता की जो गुफाएं हैं, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक है। उनकी स्थापना इन्होंने उनकी खोज इन्होंने की थी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम अलेक्जेंडर कनिंघम को लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट तथ्य आया है कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की है। ठीक है, कई बार प्रारंभिक परीक्षाओं में या वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हमें याद होना चाहिए कि बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के धार में है, इनकी खोज किसने की है? तो इनकी खोज की है डेंजरफील्ड ने। याद कैसे रखना है? बाघ कैसा होता है? डेंजर होता है। तो बाघ की गुफाओं की खोज की है किसने की है? डेंजरफील्ड ने की है। अब देखो, अब एक और तथ्य है कि भीमबेटका की गुफाएं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज की है विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो कैसे याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं। तो भीम वर्ड आपको याद होगा, महाभारत आपको याद आ गई होगी, और महाभारत का संबंध किसने? भगवान कृष्ण से भी संबंध है। तो भगवान कृष्ण के जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु है। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉन मार्शल। ये भी पर्सनालिटी है और इस पर भी 3 मार्कर्स पूछा जा सकता है, या राजस्थान पीसीएस के अकॉर्डिंग इसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्कस करते हैं। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अभी स्थापना मैंने भी बताई दी है 1861 में, तो इसके ये तीसरे नंबर के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो बनाए जाते हैं। कौन? जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया जाता है। क्लियर हुआ?
यानी कि जो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी या अन्य प्रकार के जैसे कि यज्ञदत्त शर्मा जैसे व्यक्ति होते हैं, इनके जो निर्देशन में जो इनके द्वारा जो खुदाइयों का कार्य किया जाता है वो जॉन मार्शल के निर्देशन में ही किया जाता है। क्लियर हुआ। साथ में ही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी नाम जो दिया है वो भी किसने दिया है? जॉन मार्शल ने ही दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दयाराम साहनी। देखो ये भी पर्सनालिटी है, ठीक है। अब बताएंगे इसमें कौन थे ये, तो ये एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। हड़प्पा में खुदाई का जो नेतृत्व है 1921 में इन्हीं ने ही किया था, यानी कि हड़प्पा की खुदाई का जो नेतृत्व करता कौन है? तो वो है दयाराम साहनी है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई का कार्य किया गया था। अभी हमने जो इसके पहले का 3 मार्कर है वो कंप्लीट किया है, यानी कि इनने जो काम किया है वो किसके अंडर में रहकर किया है? तो वो किया है जॉन मार्शल के अंडर में रहकर। साथ में 1920 में रावलपिंडी के दरबार में जो पंजाब के राज्यपाल थे उनके द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी जिसको बोलते हैं राय बहादुर, ठीक है। तो राय बहादुर पद से ये सम्मानित किए गए हैं। कुल मिलाकर चौथे पॉइंट को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे? पहला हम लिखेंगे कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता, अधिक हम कामा लगाएंगे। फिर हड़प्पा की खुदाई 1921, फिर हम कामा लगाएंगे। फिर हम बताएंगे कार्य जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है, कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में। फिर हम लोग कामा लगाएंगे और बताएंगे इनको किस पद से सम्मानित किया गया है? तो इनको राय बहादुर के पद से सम्मानित किया गया है। इस तरीके से हम 4 पॉइंट को लिखकर मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा। देखो हड़प्पा को पढ़ने से पहले एक छोटी सी ट्रिक है, उसको समझ लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक है, लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो रोष में आकर या रोष में वो आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ये ट्रिक है। ये इंडिकेट कर रही है ट्रिक कि इसका जो पहला वर्ड है जैसे कि लो भी, तो लो है लोथल से निकलेगा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, और जो उसका जो सेकंड जो वर्ण है यानी कि भी, उससे इसका अर्थ निकलेगा उससे संबंधित जो नदी, ठीक है। जैसे कि लोथल निकल रहा है तो लोथल से निकलेगा लोभी में, लो से निकलेगा लोथल और भी से निकलेगा भोगवा रिवर, ठीक है। मोसी में मो से निकलेगा मोहनजोदड़ो और सी से निकलेगा सिंधु। हरा में हा से निकलेगा हड़प्पा और रा से निकलेगा रावी। कंगा में काली बंगा और रिलेटेड रिवर जो होगी वो होगी घग्गर। रमा में रा से निकलेगा रंगपुर और मा से निकलेगा मादर रिवर। और रोस तो रो से निकलेगा ठीक है रोपड़, ये रोपड़ है, इसको रोपड़ कर लीजिएगा रोपड़। और सा से निकलेगा सतलज, ठीक है। और बस में यहाँ पर आ जाएगा बनावली, ठीक है। तो बा से बनावली और शा से सरस्वती रिवर। इस तरीके से हम जो हड़प्पा का प्लेस है और उससे रिलेटेड रिवर है उसको याद रख सकते हैं। यानी कि जब भी कोई भी इनमें से आएगा तो हमारा एक पॉइंट हमेशा क्लियर हो जाएगा कि हमें ये तो लिखना ही है। क्लियर हुआ। अब हम हमारे प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक सिंधु घाटी का क्या है? एक प्लेस है। पहले तो हम यही बताएंगे, ठीक है। पहले हम क्या बताएंगे कि हड़प्पा एक क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये क्या है? प्लेस है, ठीक है। स्थान बताएंगे तो स्थान का है मांटगोमरी जिला पाकिस्तान स्थित पंजाब में ये क्षेत्र स्थित है। क्लियर हुआ। अब देखो कई लोग भूल जाते हैं कि यार हड़प्पा को मांटगोमरी में लिखा जाए या लरकाना जिला लिखा जाए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं एक छोटा सा का ट्रिक बताता हूँ। देखो हड़प्पा में सबसे एंड में लिखा है हड़प्पा, तो इसके एंड में लिखा है पा। क्या लिखा है? पा, ठीक है। और ये कहाँ पर है? मांटगोमरी में। तो मांटगोमरी में पहला वर्ड है माँ, ठीक है। तो याद हो गया माँ और पा, हमेशा इसको ऐसे याद रखना, माँ पा। जब भी हड़प्पा है तो मांटगोमरी जिला, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। अब किस नदी के तट पर है ये हम लोग ये सर्वविदित थे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई है, ठीक है। यानी कि इसकी संपन्नता का जो कारण है वो नदियाँ ही हैं, वृहद रिवर ही हैं, ठीक है। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो खोज करता है वो कौन है? दयाराम साहनी। इसके पहले का हमने जो 3 मार्कर कंप्लीट किया वो यही थे, ठीक है, दयाराम साहनी। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखो कोई भी 3 मार्कर आएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से तो उसमें 4 चीज़ें हमें को लिखनी है। पहली तो कि वो हड़प्पा कालीन एक स्थल है, पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे उसमें स्थान, ठीक है, दूसरा लिखेंगे स्थान। फिर हम लिखेंगे उससे संबंधित रिवर, ठीक है। रिवर के बाद अगर खोज करता याद रह जाता है तो उसको मेंशन कर देंगे, अगर याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सी है कि वो प्लेस आखिर जाना क्यों जाता है।
तो हमें बताना पड़ेगा कि वो प्लेस जो है वो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसकी विशेषताएं हैं उसमें, उसके कारण वो प्लेस क्या होता है, जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस लिए जाना जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये प्रथम उत्खनित स्थल है, पहला उत्खनित स्थल है, इसीलिए जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये प्रथम उत्खनित स्थल है, इसको हम कोष्टक में मेंशन कर सकते हैं 1921। ठीक है, फिर क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से तांबे की मानवाकृतियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? तांबे की मानवाकृति मिली है, साथ ही यहीं से श्रमिक आवास भी मिले हैं। ठीक है, और कब्रिस्तान R38 भी यहीं से ही मिला है, ये को इसको भी याद रखना, और कब्रिस्तान एज भी यहीं से प्राप्त हुआ है। ये दो फैक्ट आप लोग अगर याद रह जाए तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमेशा आपको मेंशन करना है इसकी विशेषता में, क्या कि यहाँ से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो अर्थ बताएंगे, क्योंकि इसका कुछ विशेष अर्थ, जब भी एग्जाम में आप अगर इसका अर्थ देते हैं तो ये अलग ही इंप्रेशन देता है जो कॉपी चेक करेगा उसको। ठीक है, तो बताएंगे कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। कहाँ पर है ये? तो मोहनजोदड़ो जो है लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान का जो सिंध है, सिंध प्रांत, वहाँ पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है ये? तो ट्रिक में है हमारी मोशी। ठीक है, तो मो से निकला मोहनजोदड़ो, सी से निकला सिंधु, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से बृहद स्नानागार मिला है। ठीक है, और साथ में क्या मिला है? यहाँ से एक सभागार मिला है, यहाँ से एक अन्नागार मिला है। कुल मिलाकर अन्नागार ये इंडिकेट करता है कि ये एक कृषि से संबंधित क्षेत्र भी रहा होगा। ठीक है, साथ से यहाँ पर पुरोहित आवास भी मिले हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ से सूती वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्र से इंडिकेट क्या होता है कि कपास के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, फिर कांसे की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है यहाँ से, मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और घर घर कुएं व शौचालय भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। देखो मोहनजोदड़ो की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से 3 मार्कर्स में तो आएगा ही आंसर, क्वेश्चन आ सकता है, साथ में यहाँ से 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने डिटेल से यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चन्हू-दड़ो। ठीक है, बता देंगे हम पहले कहाँ पर है ये। तो ये सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कालीन एक क्या है? स्थल है। स्थान बता देंगे तो कहाँ पर है ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान स्थित सिंध में है ये। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो इसको? जैसे कि मोहनजोदड़ो भी कहाँ पर है? वो भी पाकिस्तान में है, तो इसको भी याद रख लो कि ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर ही है। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? तो देखो ये भी सिंधु घाटी संबंधित स्थल ही है ना, सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ से, साथ में यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। देखो ये सर्वविदित है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है ये दिखावटी सभ्यता नहीं है, यानी कि इसमें उपयोगिता पर बल दिया गया है। ठीक है, यहाँ की जो सभ्यता थी, इसके जो लोग थे वो उपयोगितावादी लोग थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल ऐसे मिले हैं जहाँ से, जैसे कि एक कालीबंगन है और एक चन्हू-दड़ो है, यहाँ से हमें कुछ अलंकृत या वक्राकार टाइप की ईंटें भी प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पर अलंकरण भी हमको देखने को मिलता है। ये अपवाद है, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, साथ में जो चन्हू-दड़ो है ये मनका बनाने का यहाँ पर कारखाना है या केंद्र रहा है। पीतल की गाड़ी के साक्ष्य मिले यहाँ से, और लिपस्टिक भी यहाँ से मिली है। ठीक है, साथ में यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी मिला है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमको इस आंसर को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोथल। वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ होता है मुर्दों का नगर। ठीक है, ट्रिक में देखते हैं, लोथल में पहला वर्ड आता है लो भी, तो लो से निकलेगा लोथल और भी से निकलेगा भोगवा नदी। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो हम बताएंगे ये अहमदाबाद गुजरात में भोगवा जो रिवर है उसके तट पर अवस्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, साथ में इसकी इंपॉर्टेंसी जो होती है वो ये क्या है? एक पोर्ट भी था, ये एक बंदरगाह था। ठीक है, तो बंदरगाह के कारण इसकी इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके जो खोज करता है याद रह जाए तो आप लिख सकते हो, अन्यथा कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके जो खोज करता है वो है HR राव। कौन है? HR राव है। ठीक है, अब विशेषताओं की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। देखो यहाँ से ना एक डाक यार्ड मिली है। डाक यार्ड से मतलब क्या होता है कि एक गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि जहाँ पर जहाज वगैरह आते थे या
आते थे जाते थे, ठीक है, तो वो क्षेत्र। साथ में यहाँ से अग्नि वेदिका मिली है। अब देखो अग्नि वेदिका से क्या क्या प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति से के रहे होंगे। अग्नि वेदिका मिलने का साक्ष्य यही इंडिकेट करता है। ऐसी ही अग्नि वेदिका एक कालीबंगन में भी मिली है, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्या इंपॉर्टेंसी मिली है कि यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ही प्लेसेस से मिले हैं। एक तो कहाँ से मिला है, एक तो लोथल से मिला है, एक रंगपुर से मिला है, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिला है, एक मिला है लोथल से और एक मिला है रंगपुर से। ये 2 प्लेस ऐसे हैं जहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। साथ में इस प्लेस की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि यहाँ से 3 युगल समाधान मिले हैं। मतलब कि 3 युगल समाधान मिलने का मतलब ये है कि इसको मुर्दों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के कारण इसको मुर्दों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है। मृदभांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन भी यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोथल को लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने आज इंपॉर्टेंट 8 टॉपिकों को यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। आगे के जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के 3 मार्कर से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।